लो जी, कट गए बाल। इतना आसान है, मतलब ये जो इन बालों को रखने से ना कोई फ़ायदा नहीं है। इतने जो ये झाड़ जैसे बाल हुए हुए हैं, बालों को अच्छी तरह से ना कॉम्ब करना ज़रूरी है। जब तक कॉम्ब नहीं करेंगे तो प्रॉपर कट नहीं होंगे हमारे बाल, ठीक है। और इस तरह से ये देखिए, दोनों को सेपरेट मैंने किया था और ये कट गए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिमी एंड मामा व्लॉग। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ अपने हेयर कट हम घर में कैसे कर सकते हैं उसका एक वीडियो। और ये देखिए, मेरे बाल नीचे से ना इतने ज़्यादा, ये जिसे कहते हैं ना झाड़ू जैसे बाल हुए हुए थे, मतलब नुकीले बाल हुए हुए थे। और मैंने बहुत टाइम से, मतलब 3 या 4 मंथ्स हो गए होंगे, मैंने नीचे से ट्रिम नहीं किया है इसको। मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाया था, तो मैंने सोचा कि मैं आज ये वीडियो, मुझे अपने बाल कट करने भी थे, ट्रिम करने भी थे, तो मैंने सोचा कि वीडियो बना के मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। क्योंकि ना बहुत ही ईजी प्रोसेस है, इतने छोटे छोटे कामों के लिए हमें पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं होती है। और जिनके पास टाइम की कमी होती है, जो मेरे जैसे मतलब मॉमीज़ जो हैं या जो वर्किंग लेडी होती है, जब तक वो फ्री होती हैं पार्लर्स बंद हो चुके होते हैं, तो मतलब इतने छोटे छोटे काम ना हम अपने आप कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, अपने बालों को पार्टीशन कर लेना है। अच्छा, मेक श्योर कि आपके बाल अच्छे से शैम्पू हुए हुए हों, अच्छे से सूखे हुए हों, अच्छे से धुले हुए हों, ठीक है। तो बीच से हम पार्टीशन कर लेंगे बालों को और अच्छे से इनको कॉम्ब करेंगे। पहले मैंने हाथ से इनको डिटेंगल कर लिया था सारे बालों को, उसके बाद फिर मैं कॉम्बिंग करूँगी, ठीक है। तो मैंने आज ही हेयर वॉश किया था और आज ही मैं ये हेयर कटिंग करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे बाल ना नीचे से बहुत ही ज़्यादा नुकीले हो चुके हैं। अच्छा, ये जो मेरे बाल इतने नुकीले हुए ना, ज़्यादा लंबा नहीं था, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 3 मंथ्स हुए होंगे हार्डली। और जब मैं नवंबर में दिल्ली गई थी ना, तब मैंने ये हेयर कट कराया था नवंबर के एंड में। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मतलब 3 महीने ही हुए मुझे, और मेरे बालों की ग्रोथ जो है वो वापस आ गई थी और मुझे इनको वापस से अब ट्रिम करना था, ठीक है। तो मैं हमेशा 2 से 3 महीने में ट्रिम कर लेती हूँ। अच्छा, इसके लिए हमें क्या चाहिए, बाल अच्छे से हमने सुलझा लिए और अब मैंने ले लिए 2 रबर बैंड, ठीक है। तो इस तरह से जैसे हम दो चोटी बनाते हैं ना, तो पोनी टेल्स बनाते हैं, तो इस तरह से अपने बालों में अच्छी तरह से मैं एक रबर बैंड को लगा लूँगी, ठीक है। और सेकंड साइड पे भी मैंने सेम ही करना है और सेम ही मेजरमेंट में करना है। मतलब मेजरमेंट इन द सेंस कि जिस गैप में मैंने ये वाला रबर लगाया था ना, उसी गैप में मुझे दूसरे साइड पर भी रबर लगाना है, ठीक है। और अपना सर एकदम, हेड अपना स्ट्रेट रखेंगे, ताकि बिल्कुल भी झुकना नहीं होगा, ताकि हमारे बालों को ना एक स्ट्रेट ये मिले, बिल्कुल भी बालों में ना लचक ना पैदा हो, ठीक है। तो इस तरह से दोनों साइड में सेम पोर्शन में मैंने रबर बैंड लगा लिया। जैसे 2 चोटी बनती है ना स्कूल के लिए, ऐसे मैं रेडी हो गई हूँ, ठीक है। अब मेरी सीज़र मैंने ले ली है और इनको ना इस तरह से, क्योंकि अब पता है क्या होगा, रबर बैंड लगाने का मतलब ये है कि बाल ना हमारे इधर उधर जाएंगे नहीं, तो ऊंचे नीचे नहीं कटेंगे, वो प्रॉपर रहेंगे। और ये देखिए ना, इतने डैमेज हेयर हैं, तो इनको रखने से ना कोई फ़ायदा नहीं। ये हमारी ना तो कोई लेंथ में वो करते हैं, इवन ये बुरे ही लगते हैं रखे हुए, तो ठीक है। तो इनको रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो बालों का जितना आप ट्रिम करेंगे ना, आपके बाल उतने ही जल्दी ग्रो करेंगे, ठीक है। तो हमेशा से ये बात ध्यान रख लीजिए, महीने में नहीं तो कम से कम 2 या 3 महीने में, चाहे आप 1 इंच से भी कम में अपने बालों को ट्रिम करिए, लेकिन ट्रिम करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये मैं इस तरह से अपने बालों को काट लूँगी। मैंने इतने लिए थे, मेरे 2 या 3 इंच बाल होंगे ये, क्योंकि मुझे वो पूरे डैमेज थे, तो मुझे वो रखने नहीं थे, तो वो रखने से कोई फ़ायदा नहीं था, तो ये मैंने पूरे निकाल दिए हैं। ये देखिए, आप लोगों के सामने रिजल्ट है, आप लोगों के सामने। मैंने ये 2 से 3 इंच बाल होंगे मेरे, इतनी लेंथ थी, मैंने ये निकाल दी है, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है, वापस से इसको इस तरह से हम करेंगे और देखेंगे, क्योंकि एक बार में ना कभी भी कटते नहीं हैं बाल, स्ट्रेट नहीं करते हैं, तो हमें बार बार उसको कॉम्ब करके और बार बार स्ट्रेट करके मेजर करके उसको देखना पड़ता है, ठीक है। अब बस मैं इसकी जो कोने कोने बचे होंगे ना, जो थोड़े से अनइवन होंगे, वो मैं आप लोगों के सामने इस तरह से निकाल देती हूँ, ठीक है। तो ये वाली साइड की मेरी कटिंग जो है वो हो गई है। अब मैं इसी तरह से दूसरी तरफ भी जाऊंगी और दूसरी तरफ भी इसी तरह से सेम मेजरमेंट में वो बालों को इसके साथ नाप लूँगी, क्योंकि ऊंचे नीचे नहीं होने चाहिए। तो यहाँ से कितने कटे थे, उसी सेम मेजरमेंट में उसको नाप लूँगी और इतने बाल मैं इस साइड से भी कट कर लूँगी। ये देखिए, सेम वही 2 या 3 इंच का डिफरेंस है दोनों का, और दोनों को इस तरह से मैं
जॉइन करती जाऊंगी। और बार बार इसमें थोड़ा सा टाइम आपका जा सकता है कि बालों को इकसार करने में, बालों को पकड़ने में, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, उसको उतना आपको टाइम उसमें देना पड़ेगा, ठीक है। बार बार अगर वो उलझ रहे हैं तो आपको कॉम्बिंग भी करना पड़ेगा। और इस तरह से मैंने दूसरी साइड के बालों को भी निकालना शुरू कर दिया है कैंची की हेल्प से। कैंची आपकी शार्प होनी चाहिए, ब्लंट नहीं होनी चाहिए। ये देखिए, ये वाले बाल भी मेरे जो हैं वो कट गए हैं। अब मैं कॉम्ब कर लूँगी दोनों साइड को, और दोनों साइड को फिर से मैं मेजर करूँगी कि कहाँ से कुछ कोने रह गए हैं, नहीं रह गए हैं, और ऑब्वियसली वो रहते हैं। अब इसका सेकंड प्रोसेस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, पूरे वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि इसका जो सेकंड प्रोसेस है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दोनों को मैं साथ में ऐसे मेजर कर लूँगी, और अब देखूँगी, अब आप देखेंगे ना तो थोड़े से ऊपर नीचे बाल हैं, थोड़े से नहीं, अच्छे खासे ऊपर नीचे बाल होंगे, ठीक है। अब हम इसको दोनों साइडों को साथ में रख के अब इनको कट कर लेंगे, दोनों को एकसार कर लेंगे। इस तरह से मैंने कर लिया जी इसको एकसार, ठीक है। अब क्या करना है, अब ये जो प्रोसेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान देने की बात है। अब मैंने दोनों रबर बैंड जो हैं वो निकाल लिए हैं बालों से, और दोनों बालों को एक साथ अब मैं साथ में जॉइन कर लूँगी, ठीक है। बाल मेक श्योर के डिटेंगल हो, बिल्कुल भी उलझे हुए बाल ना हो, एक बाल भी उलझा हुआ नहीं होना चाहिए, उससे आपके बाल ऊंचे नीचे कट सकते हैं, ठीक है। तो एक बाल भी उलझा हुआ नहीं होना चाहिए। अब इस तरह से मैं दोनों बालों को, मतलब जो दोनों पार्टीशन किए हुए थे मैंने बाल, उनको साथ में अटैच करूँगी, और रबर बैंड की हेल्प से इन दोनों को साथ में ऐसे बांध लूँगी, ठीक है। रबर बैंड आप कोई भी ले सकते हैं, मैंने तो ये पतले वाले लिए थे। आपके पास जो भी रबर बैंड हो, मेक श्योर कि थोड़े से टाइट हो, लूज़ ना हो, ठीक है। रबर बैंड में ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि लूज़ ना हो। और मेरे बाल बड़े हैं, अगर आप लोगों के बाल मेरे जितने हैं तो इसी सेम प्रोसेस से आप करिएगा। अगर आप लोगों के छोटे बाल हैं तो फिर और ईजी हो जाता है, ठीक है। और अगर मुझसे बड़े बाल हैं तो भी आप सेम प्रोसेस में कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अब मैंने जहाँ देख रहे हैं आप, एक सबसे ऊपर मैंने बिल्कुल अपनी थोड़ी के नीचे, यानी चिन के नीचे एक रबर बैंड लगाया, और लास्ट में मैंने जो एंड होने से एक समझ लीजिए 5 से 6 इंच के ऊपर मैंने एक रबर बैंड लगाया। तो इस रबर बैंड लगाने से पता है क्या होता है, आपके बाल ना बिल्कुल भी ऊंचे नीचे नहीं होते। अब ये देख रहे हैं आप, मैंने दोनों साइड से वहाँ पे इकसार किए थे, लेकिन फिर भी बाल जो हैं वो ऊपर नीचे हैं। तो अब क्या होगा, अब ये होगी हमारी जी फाइनल कटिंग। देख रहे हैं आप, ऊपर नीचे बाल हैं यहाँ पे भी। वहाँ पे ऐसा लग रहा था उस टाइम जब पार्टीशन करके हमने कट किया था, ऐसा लग रहा था कि बाल बिल्कुल इकसार कटे हैं, लेकिन जब हमने इस तरह से बालों को बांधा तो बाल ऊंचे नीचे हैं। तो अब इस प्रोसेस में भी हम इसको बालों को कट कर लेंगे इकसार, ठीक है। इस तरीके से अब इनको मैंने बिल्कुल इवनली कट कर लिया है। अब ये जो हमारा प्रोसेस है ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे आपके बाल जो है वो फाइनल कट लेते हैं। अच्छा, इस तरह से ना मैं कैंची को या सीजर्स को इस तरह से खड़ा करके ऐसे ऐसे भी कट कर लूँगी। इसका बेनिफिट पता है क्या होता है, इससे होता है जो लास्ट में आपके जो स्प्लिट एंड्स वाले जो बाल होते हैं ना, वो बिल्कुल हट जाते हैं, और आपके बाल ना बिल्कुल इवनली कट होते हैं, ठीक है। बहुत छोटे छोटे से बाल वो इस तरह से निकलते हैं, और वो ना आपके बालों को रीग्रो में बहुत हेल्प करते हैं। इस तरह से जब हम लास्ट में कटिंग करते हैं, आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, पार्लर्स में जब हम जाते हैं तो वो लोग भी इस तरह से सीजर्स को खड़ा करके करते हैं, ठीक है। अब मैं ये दोनों रबर बैंड्स अपने निकाल दूंगी जी आप लोगों के सामने, और ये है जी रिजल्ट। अच्छा, मेरा कैमरा ना पूरा नहीं आ रहा था, अगर मैं नीचे कर रही थी तो मेरा सर कट रहा था, वरना फिर एंड्स कट रहे थे। अब देखिए पूरे बाल ना मेरे इवनली कट हो चुके हैं, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाल जो हैं वो लंबे हैं। तो ये देखिए इस तरह से पूरे इवनली कट हुए थे। एंड्स इसका अभी भी इतना क्लियर नहीं दिख रहा है, अभी मैं पीछे से टर्न करूँगी ना तब आप लोगों को पूरा प्रॉपर एंड दिखेगा। ये देखिए, ये अब मैंने ऐसे कर लिए, और अब सीधे रखें, आगे रखें, पीछे रखें, बाल जो हैं वो बिल्कुल इवनली कट हुए हैं मेरे। ये देखिए बिल्कुल इवनली कट हुए हैं, कोई ऊंचे नीचे बाल नहीं है। दिख रहा है आपको, बिल्कुल सामने लाइव प्रूफ आप लोगों के सामने। बिल्कुल ये देखिए बिल्कुल इवनली कट हुए हैं, कोई ऊंचे नीचे बाल नहीं है, कोई नोके नहीं निकली हुई हैं, कुछ नहीं निकला हुआ है। और ये देखिए ये था जी फाइनल रिजल्ट। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय। और ये था पूरा गुच्छा मेरे बालों का। देख रहे हैं आप कितने सारे बाल मैंने कट कर दिए हैं। और इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करिएगा अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।